सपना की तबीयत हुई खराब। नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आजकल सपना की तबीयत ज़्यादा कुछ खराब चल रही है। क्यों ना खराब हो, इतना वो परेशान हो गई बेचारी। दौड़ भाग कर रही थी इतने दिन से, 1 डेढ़ महीने से उसको अंधेरे में रखा गया कि यहाँ वो करवा रहे हैं, कागज़ यहाँ भेज रहे हैं, वहाँ भेज रहे हैं। उसके बाद जा कर के ये होता है उसके साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी लड़की या बहू के साथ। उसको इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया कि वो बेचारी एकदम डिप्रेशन में चली गई, एकदम जो है टूट गई। ऐसा नहीं किसी लड़की के साथ करना चाहिए, लेकिन फिर भी सपना में बहुत हिम्मत है। ये हम उसकी तारीफ करेंगे कि उसमें इतनी हिम्मत है कि आज वो अपने 2 बच्चियों के सहारे कहीं भी लड़ने के लिए तैयार है। और सही बात भी है, जो लोग भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए ही लड़ रही है और लड़ना भी चाहिए। जैसे कि कोई डॉक्टर साहब आई हैं इस समय, जो लाइव में आकर के कुछ कही हैं कि उस समय सपना ने सपना हमारे राजवीर जी जो हमारे ही हॉस्पिटल में एडमिट थे, और हमने उनसे ये कहा था कि ये पीएम और पुलिस केस वगैरह। तो सपना ने कहा कि हमें जो है किसी पे शक नहीं है, ना अपने घर वालों पे, ना अपने रिलेटिव पे, ना किसी पे। चलो ठीक है, एक बार ही मान लेते हैं। उस समय सपना किस सिचुएशन में थी, सपना किस स्थिति में थी कि सपना कोई भी निर्णय ले लेती। ये निर्णय उनके राजवीर जी के माँ बाप को लेना था। माँ को तो छोड़ो, माँ की बेचारी की हालत बहुत खराब थी। सब माँ के लिए मैं नमस्ते प्रणाम करती हूँ। पिता को लेनी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सपना अपने आप कैसे निर्णय ले सकती थी, और अगर सपना निर्णय ले लेती उस समय तो क्या सपना का निर्णय माना जाता? नहीं माना जाता, क्योंकि उस समय उनके पिताजी हावी थे, उनके ससुराल वाले सपना पे हावी थे। जो कुछ भी वो कह रहे थे वही सपना करती थी। इसलिए क्योंकि उसके आगे 2 बच्चियां थीं, उनको 2 बच्चियों की भविष्य दिख रहा था कि 2 बच्ची, अगर हम अपने आप कोई निर्णय लेंगे तो कल को मेरी 2 बच्चियां बेघर हो जाएंगी। इसलिए सपना कुछ भी उस स्थिति में नहीं कर सकती थी अपने मन से, और ना कुछ करती थी बिना पूछे माँ बाप के। अगर वो इतना ही होशियार होती तो क्या राजवीर जी के अकाउंट का सारा पैसा अपने सास ससुर के अकाउंट में ट्रांसफर करवा देती? लेकिन नहीं, वो इतनी सहज स्वभाव की थी, वो इतनी भोली थी, नादान थी या बेवकूफ़ भी उसकी समझो, जो कुछ भी समझ लो। उसने जितना भी राजवीर जी के अकाउंट में था सारा पैसा अपने सास के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया। आज के उसमें कोई ट्रांसफ़र करवाता कि कल को पता लगे ये लोग बदल जाए, कुछ भी हो, तो मेरे साथ 2 बच्चियां हैं, मेरे बच्चियों का भविष्य अधर में जाएगा। लेकिन उन्होंने उस समय अपने बच्चियों का भी नहीं सोचा। फ़ोन वहाँ से आया, इनके ससुर ने इनसे बात करवाया, सपना से कहा कि बेटा कह दो कि आप मम्मी के अकाउंट में डाल दें। तो सपना ने कहा हाँ इसी में डाल दो, हम लोग सब साथ में रह रहे हैं और ये कोई वो परेशानी की बात नहीं है, इस अकाउंट में आप पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। इस आधार पे उस ट्रांसफ़र पैसे सारे उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिए। अगर सपना को इतनी ही बुद्धि विचार होती या अपने सोचने की ताकत होती तो उस समय वो पैसे भी अपने अकाउंट में डलवाती, लेकिन उसने पैसे अकाउंट में नहीं डलवाया। तो इसलिए सपना के ऊपर ऊपर से प्रेशर था, जो वो लोग कहते थे वही सपना करती थी। कारण कि सपना को ये था कि मेरे 2 बच्चियां हैं, अगर हम खिलाफ जाएंगे तो घर से बेघर हो जाएंगे, कल को मेरी बच्चियां दर दर भटकेंगी, और मेरे बच्चियों को जो छत की छाँव बहुत ज़रूरी है, सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चियों के लिए सपना सब कुछ करने को तैयार थी, उस घर में रहने के लिए। जो भी उसको कहा जाता था वैसे ही वो करती थी, जहाँ जाने आने को कहा जाता था वैसे ही वो किसी से मिलती थी, किसी से बात करती थी। अगर उसको मना कर दिया जाता था कि इस आदमी से बात नहीं करनी है, इससे नहीं मिलना है, राजवीर जी के केस में कुछ भी पूछताछ करने के लिए, तो सपना वहाँ भी नहीं तैयार होती थी। यहाँ तक कि सपना ने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया था वहाँ उस घर में रहते हुए। उसने अपने मम्मी से ये कह दिया कि मम्मी मेरे चौखट में मत आना, आपकी जो है इज्जत नहीं होती है, आपसे कोई बात नहीं करता, आपको कोई वो पूछता नहीं बोलता नहीं है, तो आप इस घर में मत आया करो। मैं इस घर के लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप आते हैं तो कोई जो है मुंह उठा के बोलता भी नहीं, पूछता भी नहीं कि खाई पी चाय पी बैठो या ना यहाँ बैठो। इसलिए सपना ने अपने मायके वालों से भी रिश्ता कुछ दिन के लिए तोड़ दिया था इन लोगों के कहने पे। तो सपना इतनी सरल स्वभाव की थी कि सपना में अगर इतनी भी चालाकी होती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन सपना सब कुछ दांव पे रख के अपने अपने बच्चियों के भविष्य के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। जैसा ये लोग सास ससुर चाह रहे थे, जैसा इनके घर वाले चाह रहे थे, वैसा ही सपना करती जा रही थी। उसको कठपुतली बनाए हुए थे दबाव प्रेशर में।
सपना कुछ भी निर्णय नहीं ले सकती थी, सपना कुछ भी कर नहीं सकती थी। सब कुछ सपना एकदम एक तरफ रख के अपनी अपने बच्चों का भविष्य कि अगर हम घर से बेघर हो जाएंगे, क्योंकि सपना सारा कुछ दे चुकी थी। अपना पैसा भी राजवीर जी के जो अकाउंट में था वो पैसा भी ट्रांसफ़र हो गया था। घर भी जो प्लाट लिया था वो भी बिक गया था। जो और पैसे थे वो भी सपना दे चुकी थी। सपना के पास बहुत कम थोड़ा बहुत जो कुछ रहा होगा, जो आता जाता रहेगा, उसमें भी सपना खर्च कर ही देती थी। वह घर पे ये लाना ये करना वो करना, मार्केट का जितना काम होता था वो अंशु सपना जाती थी साथ में करती थी, जैसा कि वीडियो में हम लोग देखते थे। तो सपना के पास जो भी रहता था वो सपना घर में ही लगा देती थी, इसलिए कि हम इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमारे बच्चों का हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तो सपना में इतनी सोच समझ और चालाकी होती तो आज जो है सपना करोड़ों की मालकिन होती। उस घर से निकलती नहीं, उस घर में उसी का राज चलता। लेकिन नहीं, सपना एक सीधी सादी लड़की थी। वो इन्हीं के हिसाब से चल रही थी, जो ये लोग कह रहे थे वही करती जा रही थी कि हाँ आज जो कुछ भी हो रहा, उसके दिमाग में ये था कि जो कुछ हो कर रहे हैं मम्मी या पापा या सास ससुर भी, जो कुछ अंशु भी उसी में लगी थी, चापलूसी में, इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर करवा रहे थे। उसमें ये था कि जो भी कुछ कर रहे हैं वो जो है मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उसमें बच्चों के लिए ना करके एक गेम के तहत सपना को निकाला गया, सारा प्रॉपर्टी भी ले ली और सपना को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका इन्होंने दो बच्चियों के साथ। इन लोगों को जरा से भी वो नहीं हुआ कि आज चलो ठीक है सपना से मेरी दुश्मनी है, उन दो मासूम बच्चियों से क्या दुश्मनी। एक कहावत कहते हैं कि मूल से सूत का ज्यादा प्यार होता है, मतलब अपने बच्चों से भी ज्यादा पोते पोतियों या नाती नतगुर का प्यार होता है। वो भी यहाँ खत्म था। आज जिस घर में बच्चे खेलते, वहां कोई और खेल रहा है ओगी के साथ। वो भी बनावटी हंसी, बनावटी बंतूपना, सब कुछ जो देखो उसमें किचन में गई, वो बना बना के लाई, फिर उसको जो फोटो वो पूछी कि कैसी बनी है, ये किचन गंदा है या साफ। उन्होंने कहा नहीं किचन थोड़ा गंदा होता है तो धीरे बनाना सीख जाओगी। ये सब बनावटी लगता है कि सब जो है दिखा दिखा के चिढ़ा रहे हैं, जैसे सपना को चिढ़ा रहे हैं, उस घर में देखा दिखा के चिढ़ा रहे हैं। आखिर ये क्या है। आज उस घर में उस बच्चियों सपना का हक था, उस घर में कोई और बैठा है। आज सपना जाए तो कहाँ जाए। सपना के साथ कितना बड़ा गेम खेला गया ये सपना ही जानती है। वो तो इतना उसमें सहन शक्ति है कि चलो ठीक है, किसी तरह अर्जित करके एक छोटा सा मकान ले लिया अपने बच्चियों के लिए, छत कि आज में उसकी बच्चियां जो कम से कम आराम से उसमें सो रही हैं। किराए के मकान में यहाँ से भगाओ वहाँ, वहाँ से भगाओ वहाँ, उस ऊपर से और उल्टे सीधे लोग भी नहीं जीने दे रहे हैं। कहीं कोई ट्रोल कर रहा, कहीं कहीं ट्रोल कर रहा है, कहीं कोई आ जाता है, कहीं कोई कोई आ जाता है। अब जैसे कल सब उनके अंशु के वीडियो में देखा, माता जी को नींबू की पेड़ की चिंता है कि नींबू की पेड़ के जो है फूल झड़ रहे हैं, ठीक। लेकिन वो दो फूल जैसे बच्चियों की चिंता नहीं है कि बच्चियों क्या क्या होगा, खाई हैं नहीं खाई हैं, आज बहू भी बीमार है, बच्चियों का क्या हाल होगा, कोई भी चिंता नहीं। उनको तो बस सासू तीरथ, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली, चारों धाम जो वहां बैठी हैं वही हैं सब इस समय। बेटी भी हैं, आरोही के जगह भी ले ली, सब कुछ ले ली, सब कुछ ठीक है, सब कुछ एक तरफ, वो लड़की एक तरफ। आखिर ऐसा कौन से बाबा दादी होते हैं कि अपने बच्चों को याद नहीं करते हैं। एक कहने में याद करना अलग चीज होता है, अंदर की आत्मा जगना अलग चीज होती है। कैसी भी हम कहते बहू चलो बहुत खराब है, एक बार मान लिया, बच्चों को तो सोचना चाहिए कि वो मेरे खून है, मेरे बच्चे हैं। उन मासूम बच्चों की क्या गलती। आज पिता भी नहीं रहा, घर भी नहीं रहा, दादा बाबा भी नहीं रहे, कोई भी उनके सपोर्ट में। पहले पिताजी चले गए थे, उस जगह आप इतना प्यार देते कि बच्चियों को अपने पिता की कमी कभी महसूस ही नहीं होती। सारा इंतजाम आपको करना चाहिए कि हाँ दो पोतियां हैं, आज सूरज की जगह पे आरू है, आरोही राजवीर जी की जगह पे है। लेकिन नहीं, किसी ने भी नहीं, जरा सा भी नहीं दया आया बच्चों पे, जरा से भी नहीं दया आया। सब लेखा जोखा यही है, जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। यही नरक है, यही स्वर्ग है, सब यही छूट जाएगा, कुछ नहीं साथ जाएगा, और सब यही में घिसना है, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। और ऊपर भगवान के घर न्याय होता है, अन्याय नहीं। एक एक चीज का हिसाब होता है। जब भगवान की लाठी पड़ती है तो रोने का भी मौका नहीं देते हैं। इसीलिए कहते हैं संभल जाओ संभल जाओ, लेकिन कोई संभलता नहीं है। सब
माया के फेर में सब पड़े हैं, अंधे हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी बहू बेटी के साथ। एक मोदी जी निकाले हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, यहाँ तो बेटी भगाओ बेटी निकालो और बेटी को गंदा करो। आगे जो भी अपडेट आता है वो आपको हम देते रहेंगे बराबर। आप लोग बने रहिएगा भी पूरी वीडियो में लास्ट तक, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और बहुत जो है अफसोस है, सपना बेचारी परेशान हो जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बेटी बहू के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत करिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।